हे गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन के टेट क्रैश चैनल में। गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस पोर्शन जो आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में आता है और एनसीईआरटी को टारगेट किया हुआ है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, तो 5th क्लास की एनसीईआरटी है ये, और चैप्टर नंबर 10 तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो टॉपिक है आपका पार्ट 8 का मच्छरों को दावत। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, इस पार्ट में बताया गया है कि रजत नाम का एक बच्चा है जिसको बुखार है, तो उसके बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं। तो रजत जो है रजत का बुखार में खेलने को दिल नहीं करता है, ऊपर से उसे कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है गाइस, तो उसको टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। सो रजत को जो है ठंड लगकर फिर कंपकपी के साथ बुखार आती है, तो उसे वो बुखार किस टाइप की है, तो उसे मलेरिया है। ठीक है गाइस, तो मलेरिया के अंदर ठंड लग के और कंपकपी के साथ में बुखार आती है। ठीक है, तो मलेरिया जो है उसके बारे में बताया गया है इस पार्ट में कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जिसका पता खून जांच से चलता है। गाइस, माइक्रोस्कोप से जब कोई चीज़ देखी जाती है तो वो 1000 गुना बड़ी दिखती है, आपको पता होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं ये। तो मलेरिया की जो दवाई है वो बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग क्या करते थे, छाल को उबाल कर और फिर उसको छान कर उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसे दवाई बन गई है। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी बार सीटेट में आ चुका है कि मलेरिया की दवाई जो है कौन से पेड़ से बनाई जाती है। गाइस, लास्ट सीटेट में भी आया हुआ है, देख लीजिएगा चाहे आप, तो सिनकोना पेड़ से बनाई जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद में बात हुई है एनीमिया की। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया साधारण भाषा में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी होना बॉडी में। ठीक है, इसमें रक्त की दवाइयों के साथ साथ में गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी डॉक्टर जो है खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनमें आयरन जो है वो पूरी मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस, हीमोग्लोबिन आयरन की उसको नॉर्मल करने के लिए जो डॉक्टर है वो सलाह देते हैं कि गुड़ खाना चाहिए, आंवला, जो भी हरी पत्तेदार, पालक वगैरह जो सब्जियाँ होती है वो खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद में इसी पार्ट में बात हुई है दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया की समस्या पे, चर्चा कर लेते हैं आइए। एनीमिया से बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो ना हो पाती है सही से, और उसमें फुर्ती भी जो है वो कम हो जाती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। एनीमिक बच्चों को आयरन की गोलियाँ दी जाती है। ठीक है गाइस, यानी कि यहाँ पे जो एनीमिक बच्चे हैं जिनको एनीमिया है उनको खाने के लिए आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। गाइस, इसके बाद में बात हुई है मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ। तो जान लेते हैं। एक तो पता चलेगी आपको कि मलेरिया है, तो मलेरिया जिस मच्छर से होती है उसका नाम है मादा एनाफिलिस, यानी कि जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर है गाइस, उससे मलेरिया होती है। दूसरा है डेंगू व चिकनगुनिया, यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो आपका फीमेल एडिस मच्छर जो है उससे फैलता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हम इन बीमारियों से, इन मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं इनसे बच सकते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। आसपास पानी ना जमा होने दें, और जो गड्ढे हैं पानी के उनको भर दें मिट्टी वगैरह से, ताकि पानी ना जमा हो। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर जो भी हैं उनको साफ़ रखें, हर हफ्ते उनको सुखाएं। तालाब में मछलियाँ छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा सकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि आपको मच्छर से आप बच सकें, और जमा हुआ जो पानी है उसमें मिट्टी का तेल छिड़कें ताकि मच्छर जो है वो ज़्यादा वहाँ पे ना हो। ठीक है गाइस, तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो हम यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके हम मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि मच्छरों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लार्वे कहते हैं। दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, ये पतले और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, कीड़े जैसे देखने में ये लगेंगे आपको, और मच्छरों द्वारा पानी में अंडा देने पे ये बनते हैं। ठीक है गाइस, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, और घरेलू मक्खी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या क्या है उनको जान लेते हैं। टाइफाइड, बुखार, हैजा, पैचिस व दस्त, टीबी, ये सारे जो बीमारियां हैं गाइस, ये सारी किससे होती है, ये घरेलू आपकी मक्खी से होती हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ब्लड की, जो आपका ब्लड का जो नॉर्मल हमारी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, मेल फीमेल अलग अलग, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फॉर मेल 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो वुमेन है उसमें 12.1 टू 15.9 ग्राम पर डेसीलीटर गाइस जो है अमाउंट होना चाहिए ब्लड का, और नॉर्मल 12 से 16 जो है वो एवरेज माना जाता है। इसके बाद में इसी पार्ट में बात हुई है मच्छर के पेट की कहानी, तो वो जान लेते हैं कि क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है। वैज्ञानिक रोनाल्ड रास जो है ये क्या करते हैं कि मच्छरों पे ये अपना जो है रिसर्च करते हैं, यानी कि खोज करते हैं मच्छरों के ऊपर, ये अपना
जब देखते हैं कि इनको मच्छरों से बहुत टाइम तक कुछ हासिल नहीं होता है, उसके बाद में एक दिन ये अचानक से मतलब उनको वो मादा एनाफिलिस जो मच्छर है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये समझ लीजिए। तो उनको वहाँ से फिर मलेरिया के जीवाणु दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो वहीं से फिर ये क्या करते हैं, मतलब उनको सबूत मिल जाता है, वहाँ से वो आइडिया लगाते हैं कि जो मलेरिया है वो मच्छर से ही फैलता है। तो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, कौन है? रोनाल्ड रोस, जिन्होंने इस बारे में पता लगाया है। क्लियर गाइस। तो रोनाल्ड रोस को 1902 में यहाँ पे मतलब इस चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये जो खोज है मच्छर पे मलेरिया की, तो ये इन्होंने कहाँ की है? सिकंदराबाद के एक छोटे से हॉस्पिटल में की है, ठीक है गाइस। और इसके बाद में बताया गया है कि मलेरिया की पहचान के लिए किसकी उपस्थिति होती है ब्लड में? तो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, उनके अंदर गाइस प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे अगर आपको मलेरिया है तो, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया परजीवी होते हैं और किस में होते हैं? हमारी रेड ब्लड सेल में, ब्लड में। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में आपका चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मतलब नाम जो है चैप्टर का वो कैसे कट हो गया है, कोई बात नहीं। जो आपका पार्ट नंबर 9 है, मेनली आपको पॉइंट से मतलब है, उसका टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ है क्या। वैसे उसका टॉपिक है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ठीक है। तो ये पार्ट है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है गाइस कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? यहाँ से गाइस सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे, कि पहाड़ों की चढ़ाई करने में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियाँ इनमें से कौन सी नहीं है, वो आपको चूज़ करनी होगी। 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट की इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पे ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाए उसे हंसते हुए सजा काटने को तैयार हो जाना, ठीक है गाइस। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है जब वो टीम जो है पूरी चढ़ाई कर रही होती है उस टाइम, ठीक है। इसके बाद में बताया गया कि रैपलिंग क्या है, तो पर्वत से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं पर्वतारोहण की भाषा में। गाइस इसी पार्ट में बात हुई है बिजेंद्री पाल के बारे में, जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और विश्व की ये 5वीं महिला थी, ठीक है गाइस। सो जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाली उसका नाम जो है सागर माता है, ये भी सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। उसकी उसकी जो चोटी है उसकी ऊंचाई दी गई है गाइस। सो 8900 मीटर ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की और नेपाली नाम जो है सागर माता है, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग में कमर सीधी रखकर बिना झुके 90 डिग्री का कोण बना के आगे बढ़ना होता है, ठीक है गाइस। तो चट्टानों पे चढ़ते वक्त ये बताया गया है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बिल्कुल सीधा रह के, यानी कि झुकना नहीं है, कमर सीधी रख के आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जो है बताया गया है कि ये नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है ऑलरेडी बता दी है 8900 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में आता है पार्ट 10 आपका बोलती इमारतें, जिसका टॉपिक है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलकुंडा किला जो है उसके बारे में यहाँ बात हुई है। तो गाइस जो गोलकुंडा किला है उसकी बाहरी जो दीवारें हैं उसमें 87 बुर्ज हैं। इस पार्ट में बताया गया है कि जो गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में पड़ता है, तो इसकी जो बाहरी दीवारें हैं उसमें 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से सन 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक यहाँ पे शासन किया था। 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का भी राज था। इस किले के बड़े बड़े टैंक और फुहारे हैं, मतलब उस समय बहुत पहले समय वहाँ पानी वगैरह चलता था, अब तो सब ऐसा कुछ है नहीं। गाइस इस पार्ट में बात हुई है दिशा में, यानी कि दिशा जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आपको पता है ये डायरेक्शन जो है इस प्रकार से साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और गोलकुंडा किला हैदराबाद में मैंने आपको बता दिया है। इसी पार्ट में बताया गया कि मल्लापुर ज़िला जो है गाइस वो केरल में पड़ता है। गोलकुंडा के किलों पर तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले औरंगजेब ने किया था गाइस, और औरंगजेब बादशाह की पूरी फ़ौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी और वह किले में घुस नहीं पाई थी क्योंकि उसकी दीवारें जो है बहुत मोटी मोटी थी और पूरी सेना जो है वो 8 महीनों तक बाहर बैठी रही थी गाइस। उसके बाद में उनको ऐसे ही लौटना पड़ा, ठीक है। इसके बाद में पार्ट में बताया गया है कि जो कांसा है
वो तांबा व टीन से मिलके बनता है। ठीक है गाइस। तो देखिए इस पार्ट में एक पॉइंट और है, वो पता नहीं कैसे मिस हो गया, मैं आपको बता देती हूँ। जो फतेहपुर करके कोई दरवाज़ा है, जहाँ पे मतलब कुछ भी बोलो तो वो मतलब राजा तक जो है, जहाँ राजा होता था वहाँ तक पूरा सुनाई देता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फतेहपुर उसका कुछ गेट टाइप का था किले का, तो वहाँ पे कोई कुछ ऐसे बोलता था तो वो राजा को सुनाई देता था। ये इसका लास्ट पॉइंट है। कोई बात नहीं, मिस हो गया बाई मिस्टेक, आई डोंट नो कैसे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं आपके पार्ट नंबर 10 तक। इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट नंबर 11 से, और मे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 वीडियो होंगी जिनमें पूरा आपका जो 5th क्लास की NCERT है वाइस वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जितने भी पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।